ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है। जब हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो हम उस बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं, जिसे अन्नप्राशन मुहूर्त कहा जाता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहता है मन। जिस तरह का संस्कार व्यक्ति के जीवन में संपन्न किया जाता है, उसी तरह से उसकी जीवन में एनर्जी, ऊर्जा और उसकी सकारात्मक ताकत उसके साथ सदैव निरंतर संपूर्ण जीवन काल में जुड़ा रहता है। और अन्नप्राशन संस्कार का कई बार हमारे सामने ऐसी तमाम सवाल आते हैं, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ये बताने के लिए सोचा कि क्यों ना एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता दिया जाए, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। कब बेटा है तो उसका कब अन्नप्राशन होना चाहिए, बेटी है तो कब होनी चाहिए, किस तरह से, किस विधि से, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्या क्या मुहूर्त होते हैं, कब कब इसे करना चाहिए, जन्म से कितने समय बाद पहली बार अन्न को खिलाना, अन्नप्राशन मुहूर्त करना, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से हमारे जीवन में यूज टू होता है। इसी चीज का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को समझेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपके जीवन में आपको मिल जाएगा। हर किसी के जीवन में संतान की उत्पत्ति होती है, बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे का एक सही संस्कार करने का हमारा परम कर्तव्य होता है। इसीलिए ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे पास कई ऐसे सवाल लोगों के आते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि पहली बार किसी बच्चे को अन्न खिलाना। जब बच्चा 6 या 7 महीने का हो जाता है तो उसे एक शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी के अंदर मंत्रोच्चारण के साथ बच्चे को अन्न का पहला ग्रास खिलाया जाता है। इस संस्कार को करने के लिए बचपन से ही शिशु के सात्विक और पौष्टिक ताकत को, एनर्जी को, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अन्नप्राशन को भारत देश के अंदर एक विशेष तरह से जाना जाता है। और तमाम अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग शब्दों, अलग अलग इसके नाम होते हैं। जैसे बंगाल में देखा जाए तो मुखे भात कहा जाता है, केरल में कोरोनू कहा जाता है, और उत्तराखंड में खुलई कहा जाता है, और तमाम उत्तर भारत के अंदर इसे पसनी कहा जाता है, यानी अन्नप्राशन मुहूर्त होता है। यूपी, एमपी, बिहार, नेपाल में पसनी के नाम से इस संस्कार को संपन्न कराया जाता है। जब बच्चे को पौष्टिक आहार यानी कि अन्न खिलाया जाता है, तभी उसके जीवन में सही तरीके की एक प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर में प्राप्त होना शुरू होता है, और बच्चे का विकास अन्न को ग्रहण करते ही और ज़्यादा मजबूत तरीके से वो अपने वास्तविक एनर्जी, ऊर्जा को अपने जीवन से जोड़ता चला जाता है। इसीलिए इस अन्नप्राशन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। और ठोस सॉलिड भोजन करने से शरीर के हृदय, दिमाग को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। एनर्जी का लेवल हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। अन्नपूर्णा माता हैं, और इनकी जब कृपा होती है तो हम अपने जीवन में निरंतर अपने शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल करते चले जाते हैं। इस संस्कार को करते समय कई जगहों पर ऐसे कुछ प्रतीकात्मक वस्तुओं को एक ट्रे पर रख दिया जाता है, जैसे कि मिट्टी, सोने चांदी के आभूषण, सोने का आभूषण, कलम, किताब। ये सब चीज़ों को जब एक ट्रे में रख करके और बच्चे के सामने उसको भोजन कराने के बाद जब पहली बार उसके सामने ये ट्रे रखा जाता है तो बच्चा किसी न किसी एक सामान को पकड़ता है। और ऐसा हमारी मानता है कि जिस चीज़ को बच्चा पकड़ता है वो अपने जीवन में उसी संस्कार पर, यानी कि सोने चांदी के आभूषण को पकड़े, मतलब वो कारोबार व्यापार की ओर, मिट्टी के बर्तन को पकड़े, यानी कि वो भूमि, भवन, कंस्ट्रक्शन, कृषि कार्य से संबंधित तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को जीवन में संपन्न करता है। कलम, किताब को पकड़े, मतलब कहीं ना कहीं वो पढ़ाई लिखाई और एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ा पाएगा।
बच्चों के सही भविष्य का एक निराकरण यहाँ पर हम एक इंडिकेशन, एक सांकेतिक महत्व को समझ सकते हैं और बच्चा अपने जीवन में कहाँ तक जाएगा उसके सही संस्कारों के माध्यम से हम एक कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो अन्नप्राशन का एक शुभ मुहूर्त गणना समय यदि यानी कि बेटा है तो उसको 6ठे माह में अन्नप्राशन करानी चाहिए और बेटी है तो उसे 7वें माह में अन्नप्राशन कराना चाहिए। कई बार बच्चे का विकास ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित हो रहा है तो आपको लगता है कि उसे भूख लग रहा होगा। नहीं, वैज्ञानिक रीजन से उसके अंदर जो खाने को पचाने की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो 6ठे माह में ही स्टार्ट होता है और जो पुत्री होती है उसे थोड़ा और लंबे वक्त तक समय लगता है, यानी कि उसे 7वें माह में, और इसीलिए 6ठे और 7वें माह में जो अन्नप्राशन मुहूर्त शुभ माना गया है, निर्धारित किया गया है। और यदि आप पहले करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं वर्जनीय होता है। रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन अन्नप्राशन मुहूर्त वर्जनीय माना जाता है। प्रथम, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं तिथियों में करनी चाहिए, यानी कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के तीसरे, 5वें, 7वें और 10वें तिथि में इसे संपन्न करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजीत, श्रवण, ये सब नक्षत्र बेहद शानदार माने जाते हैं और इन्हीं नक्षत्रों में ही अन्नप्राशन मुहूर्त, अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। ये एक संस्कार की बात होती है और संस्कार का हमारे जीवन में बेहद विशेष महत्व होता है। इसीलिए यदि इसे सही समय में किया जाए तो इसका हमारे जीवन में विशेष लाभ मिलता है। सही समय से अपने बच्चे का संस्कार करना आपका परम कर्तव्य होता है और अच्छे संस्कारों में जब किसी बच्चे का परवरिश होता है तो वो निश्चित रूप से एक बेहतर परफॉर्म करता है, बेहतर पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा को अपने जीवन में हासिल करता है। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल आप भेज सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी आपकी जानकारियां हैं निःशुल्क रूप से आप तक हम पहुंचाते हैं। बस आपसे निवेदन ये रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को निरंतर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।